डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट कहा जाता है। इनमें ग्रुप 3 से लेकर 12 तक सारे एलिमेंट आते हैं। इनमें डी ऑर्बिटल्स का फिलिंग होता है, इसीलिए इसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 डी 1 से लेकर 10 ns 0 से 2 होती है। डी ब्लॉक एलिमेंट के सारे एलिमेंट्स मेटल होते हैं। ये कलर आयन फॉर्म करते हैं और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग होती है। ये पैरामैग्नेटिज होते हैं। ये कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल होते हैं। जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1 D10 ns2 होता है। डी ऑर्बिटल्स फिल होने की वजह से ये ट्रांजिशन एलिमेंट की मोस्ट ऑफ प्रॉपर्टी नहीं बताते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट एक ब्रिज फॉर्म करता है एस ब्लॉक एलिमेंट और पी ब्लॉक एलिमेंट के बीच में। एफ ब्लॉक एलिमेंट यानी इनर ट्रांजिशन एलिमेंट सीरियम से लेकर ल्यूटेटियम यानी एटॉमिक नंबर 58 से लेकर 71 तक की सीरीज़ को लेंथेनॉइड सीरीज़ कहते हैं और थोरियम से लेकर लॉरेंसियम यानी एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 की सीरीज़ को एक्टिनॉइड कहते हैं। इन इनर ट्रांजिशन सीरीज़ एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-2 f 1 से 14 n-1 d 0 से 1 ns2 होती है। लास्ट इलेक्ट्रॉन f ब्लॉक में आने की वजह से इसे f ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। एक्टिनॉइड मोर कॉम्प्लिकेटेड होता है लेंथेनॉइड से, क्योंकि एक्टिनॉइड की बहुत ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है और एक्टिनॉइड रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। ये बहुत नैनोग्राम क्वांटिटी या फिर उससे भी लेस में फॉर्म होते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में, इसीलिए इनकी कंप्लीट फुल स्टडी पॉसिबल नहीं। एलिमेंट जो यूरेनियम के बाद आते हैं उन्हें ट्रांस यूरेनियम कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में मेटल 78% होते हैं और ये पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट साइड होते हैं। मेटल यूजुअली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, बट मर्क्यूरी ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर। गैलियम और सीसियम ये मेटल ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, बाकी सारे मेटल्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। मेटल कंडक्ट कर सकते हैं हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये मैलिएबल होते हैं यानी इनकी शीट बनाई जा सकती है और डक्टाइल होते हैं यानी इनका वायर बनाया जाता है। नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड होते हैं। ये यूजुअली सॉलिड या फिर गैस होते हैं रूम टेम्परेचर पर। इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। बोरोन एंड कार्बन ऐसे नॉन मेटल हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते। ये ब्रिटल होते हैं यानी कि ना ही इनके वायर बनाए जा सकते हैं और ना ही शीट्स। पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट हैंड साइड मेटालिक एलिमेंट होते हैं और अगर ग्रुप में डाउन साइड जाया जाए तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड यानी सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिलोरियम ये एलिमेंट होते हैं जो कि मेटालिक और नॉन मेटालिक कैरेक्टर दोनों बताते हैं, इसीलिए इन्हें सेमी मेटल यानी मेटलॉइड्स कहते हैं। ग्रुप 1 यानी मेटालिक एलिमेंट और ग्रुप 17 यानी नॉन मेटालिक एलिमेंट की रिएक्टिविटी सबसे ज़्यादा होती है। ग्रुप 1 में नीचे जाएं यानी डाउन द ग्रुप जाएं तो रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती है, बट नॉन मेटालिक एलिमेंट में डाउन द ग्रुप जाए तो रिएक्टिविटी डिक्रीज़ होती है। एक बॉल के कंपेयर में एटॉमिक साइज़ बहुत छोटा होता है, तकरीबन 1.2 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इलेक्ट्रॉन इतने छोटे एटम्स पर शार्प बाउंड्री नहीं बनाते हैं, इसीलिए एटॉमिक साइज़ को हम प्रिसाइज नहीं कर सकते हैं, या फिर यूँ कह ले कि कोई प्रैक्टिकल वे नहीं है जिसकी वजह से हम इंडिविजुअल एटम को मेजर कर सके। इस हालत में हम एटॉमिक साइज़ मालूम करते हैं, वो भी दो एटम के डिस्टेंस मालूम होने के बाद।
अगर नॉन मेटालिक एलिमेंट में दो एटम एक दूसरे से थोड़े डिस्टेंस पर बॉन्ड है, वो भी सिंगल बॉन्ड के ज़रिए कोवैलेंट मॉलिक्यूल में, तो इसे हम कोवैलेंट रेडियस मालूम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, बॉन्ड डिस्टेंस दो क्लोरीन मॉलिक्यूल का 198 पिकोमीटर है, तो इसी का हाफ डिस्टेंस यानी 99 पिकोमीटर को एटॉमिक रेडियस ऑफ क्लोरीन कहा जाएगा। मेटल्स में मेटालिक रेडियस निकालते हैं, जिसके लिए ये देखा जाता है कि इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस जो कि दो मेटल के कोर को सेपरेट करता है मेटालिक क्रिस्टल में, उसी के हाफ को मेटालिक रेडियस कहते हैं। एग्जाम्पल, सॉलिड कॉपर में दो कॉपर एटम एक दूसरे से 256 पिकोमीटर के डिस्टेंस पे हैं, तो इसी के हाफ को यानी 128 पिकोमीटर को ही मेटालिक रेडियस कहते हैं। एटॉमिक रेडियस कोवैलेंट या फिर मेटालिक रेडियस होता है। ये डिपेंड करता है मेटल या तो मेटालिक है या फिर नॉन मेटल है। एटॉमिक रेडियस को मेजर किया जाता है एक्सरे या फिर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू। पीरियड्स में एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीज होता है। अब सेकेंड पीरियड में इलेक्ट्रॉन सेम वैलेंस शेल में होंगे, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड द न्यूक्लियस वो भी इंक्रीज होता है। अल्काली और हैलोजन ग्रुप में जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाएं तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंक्रीज होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि इनर एनर्जी लेवल जो कि इलेक्ट्रॉन के साथ फिल होते हैं, ये शील्डिंग प्रोवाइड करते हैं आउटर इलेक्ट्रॉन को। इसीलिए जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप, एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज होता है। आयोनिक रेडियस किसे कहते हैं? अगर एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाए तो कैट आयन फॉर्म होगा, और अगर एटम्स को इलेक्ट्रॉन दिए जाएं तो एन आयन फॉर्म होगा। और आयोनिक रेडियस को हम मालूम कर सकते हैं यही कैट आयन और एन आयन का डिस्टेंस आयोनिक क्रिस्टल में मालूम करने के बाद। अब जो कैट आयन होता है वो पेरेंट एलिमेंट से छोटा होता है और एन आयन पेरेंट्स एटम से बड़ा होता है। एन आयन में मोर इलेक्ट्रॉन आने की वजह से रिपल्शन इलेक्ट्रॉन के दरमियान इंक्रीज होता है और इफ़ेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होता है। फॉर एग्जांपल, आयोनिक रेडियस फ्लोरीन आयन यानी F- का 136 पिकोमीटर होता है। एटॉमिक रेडियस फ्लोरीन का 72 पिकोमीटर ही होता है। इसी तरह एटॉमिक रेडियस सोडियम का 186 पिकोमीटर होता है और आयोनिक रेडियस ऑफ सोडियम का 95 पिकोमीटर होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज किसे कहते हैं? अगर एटम्स आयन में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उन्हें ही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज कहते हैं। यानी कि अगर O के पास 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2- यानी 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो, और F- के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन ऐड हो। उसी तरह सोडियम के पास इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं और उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस हो रहा है, इनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। कैट आयन के पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से इनका रेडियस स्मॉल होगा क्योंकि इनका अट्रैक्शन ज़्यादा होता है न्यूक्लियस की तरफ, और जिनका ग्रेट नेगेटिव चार्ज है यानी एन आयन, इनका रेडियस लार्ज होगा क्योंकि इनका रिपल्शन न्यूक्लियर चार्ज से कम होगा क्योंकि ये दूरी पर होते हैं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी किसे कहते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। एक एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है, इसी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी कहते हैं, और ये किलो जूल मोल इनवर्स में एक्सप्रेस होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑलवेज पॉजिटिव होती है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी थर्ड से ज़्यादा सेकंड की होती है और सेकंड से ज़्यादा फर्स्ट की, क्योंकि
न्यूक्लियस के करीब के इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। नोबल गैस की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होती है क्योंकि ये स्टेबल एलिमेंट होते हैं। पीरियड्स में लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज़ होता है। यही वजह है कि न्यूक्लियस का अट्रैक्शन टुवर्ड द इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है और आयोनाइजेशन एंथैल्पी अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज़ होती है।